सारे क्लोरोफिल होता है कलर के पिगमेंट, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटा के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, हमें 5-6 क्लास से लेके मतलब 11-12 तक हमें ये टॉपिक मिलता है। बट ऐसा होता है एग्जाम से पहले पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। बस इतना पता है, हाँ ये पोर्स है और उसमें गार्ड सेल होता है, और उसके बाद क्या। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़ते हैं ना कि आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए, ये एक लीफ है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और कुछ कुछ लीव्स ऐसे वर्टिकली भी ग्रो हो सकते हैं। तो एक नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी लीव्स के बारे में, तब मैं बताऊंगी कि ये जो अरेंजमेंट है ना, ये डाइकोटिलिडनस लीफ के बारे में बता रही हूँ, और ये जो अरेंजमेंट है मोनोकोटिलिडनस लीफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, वर्टिकल मतलब लीफ वर्टिकली अरेंज होता है, और यहाँ पे लीफ जो है ना वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो इस केस में ऊपर से सनलाइट डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है। अगर ये टॉप सरफेस में, जिसको हम बोलते हैं एडैक्सियल सरफेस, ठीक है, और ये जो बॉटम सरफेस है ना उसको हम बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल, ये देखिए एबैक्सियल, और ये जो टॉप सरफेस है ना ये है एडैक्सियल सरफेस। तो अगर स्टोमेटा ये एडैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वहां पे सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है, तो वहां से क्या होता है ना, जितने भी वाटर है वो लॉस हो जाता है उस लीफ से। तो उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा इसका लोअर साइड में, मतलब एबैक्सियल साइड में, बेस में। अब ऐसे याद रखिए बी फॉर बेस, और बेस में ये जो डाइकोटिलिडनस प्लांट है उसका लीफ जो है ना, वहां पे बेस साइड में एबैक्सियल सरफेस में स्टोमेटा मेजरली प्रेजेंट होता है। हाँ, एडैक्सियल साइड में भी कभी कभार हो सकते हैं, बट बहुत फ्यू और ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो क्यों? मैंने बताया आपको, जब डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है तो वाटर लॉस करता है। उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट क्या करता है ना, स्टोमेटा नीचे इस सरफेस में वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे और वाटर लॉस ना हो। ठीक है, अब इस केस में मोनोकोटिलिडनस प्लांट, वहां पे क्या होता है ना, वर्टिकल ग्रोथ होता है लीफ का, तो दैट्स व्हाई बोथ साइड से मतलब सन का एक्सपोजर इक्वली होता है। तो इसलिए इसका जो स्टोमेटा है ना, दे आर फाउंड इन बोथ एबैक्सियल साइड और एडैक्सियल साइड, मतलब ऊपर भी होगा स्टोमेटा और नीचे के साइड में भी होगा। ठीक है, ये लीफ है तो यहाँ पे भी होगा, और उसका जो नीचे का सरफेस है ना, जिसको हम बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस, दोनों सरफेस में इक्वल अमाउंट्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे ना, एक लीफ में थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टोमेटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, और एक ड्राइंग के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये एपिडर्मिस लेयर है, ये है स्टोमेटा। ठीक है, तो एपिडर्मिस लेयर क्या है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। जो प्लांट होता है ना, उसका पूरा प्लांट रूट से लेके एकदम टिप तक एक सेल का लेयरिंग होता है, जो फिजिकल डैमेजेस से या एक्सटर्नल डैमेजेस से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो वो लेयर है एपिडर्मिस लेयर। उसी में जो लीफ का एपिडर्मिस है ना, वहां पे कहीं कहीं पे ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लेयर में। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों में किडनी बीन शेप का सेल ड्रॉ की हूं ना, उन दोनों को हम बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये जो स्टोमेटा है ये स्टोमेटल पोर है, तो उस स्टोमेटल पोर को वो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हेल्प करता है। मतलब ओपन करना है तो ओपन होगा तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा प्लांट से और गैसेस भी एक्सचेंज होगा। और अगर स्टोमेटा का पोर जो है वो क्लोज रहेगा तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा उस टाइम पे। ये देखिए, ऐसा दो किडनी बीन शेप का दो सेल होता है। ये है उसका न्यूक्लियस, मतलब दोनों सेल क्या है, यूनी
न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लियर। और यहाँ पे ऐसा गोल गोल ढेर सारा क्लोरोफिल्स रहता है, ठीक है। ये है स्टोमेटल पोर, ये दोनों है गार्ड सेल, ये जो गोल गोल मैंने ड्राइंग बनाया ना, ये स्ट्रक्चर्स ढेर सारा, ये है क्लोरोफिल, और ये है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। ये देखिए स्टोमेटा अभी ओपन है। ये जो दो गार्ड सेल है ना, इसका दो वाल है, एक तो है इनर वाल, एक है आउटर वाल। ये जो इनर वाल है ना, ये थिक होता है एज कंपेयर टू द आउटर वाल, ठीक है। क्यों? जब स्टोमेटा के अंदर से मतलब गैसेस एक्सचेंज होगा या फिर वाटर एक्सचेंज होगा ना, तो ये स्टोमेटा का जो पोर है, स्टोमेटल पोर, इसका शेप मेंटेन रखना होता है। तो फॉर दैट पर्पस इसका इनर वाल वो थिक होता है, और जब वाटर ये एब्जॉर्व कर लेता है ना, वाटर एंटर करता है, तो वो स्वेल हो जाता है दोनों गार्ड सेल। इसके कारण से इसका आउटर वॉल को थिन होना पड़ता है, अदरवाइज ये स्वेल कैसे होगा, एक्सपांशन कैसे होगा, है ना। तो फॉर दैट रीजन ये इनर वॉल है उसका थिक होता है गार्ड सेल का, और आउटर वॉल थिन होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल, और ये जो सब्सिडियरी सेल है ना, ये गार्ड सेल को सराउंड करता है। गार्ड सेल यहाँ पे है, उसके सराउंडिंग में सब्सिडियरी सेल प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, गार्ड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, ये जब स्टोमेटा ओपन है, अभी जब उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ वाटर नहीं करना होता है ना, तो स्टोमेटा क्लोज होके रहता है, और वो ड्राइंग अब बनाएंगे हम। और ये जो मैं ड्राइंग बना रही हूँ ना, ये स्टोमेटा जब क्लोज हो जाता है उस टाइम का है। अब देखिए ये थिक इनर वॉल था, तो ये क्या करेगा ना, स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देगा, और ये जो थिनर आउटर वॉल था वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। इसमें अभी वाटर नहीं है, वाटर रिमूव भी नहीं होने देगा, है ना, वो पूरा श्रिंक हो जाएगा। जब वाटर एंटर हुआ था वो स्वेल हो गया था, फुल गया था, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होके स्टोमेटल पोर को पूरा ओपन कर दिया था, इसीलिए इसको गार्ड सेल बोला जाता है। मतलब जैसे कि एक गेट में गार्ड रहता है ना, वो एंट्री एग्जिट पूरा कंट्रोल करता है, वैसे ही ये स्टोमेटल पोर का ओपन या क्लोज होना कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल, ठीक है। सारे प्लांट का जो गार्ड सेल है वो क्या किडनी बीन शेप का होता है? नहीं। जो डाइकोट प्लांट है ना, उसका जो गार्ड सेल है वो किडनी बीन शेप के होंगे, और जो मोनोकोट प्लांट है ना, उसका जो गार्ड सेल है वो डंबल शेप का होता है। डंबल है ना, जिम में उठाते हैं डंबल, वैसे शेप का। कैसा, देखिए हम बनाते हैं। देखिए ये दोनों है गार्ड सेल, ये है स्टोमेटल पोर, यहाँ पे इसका भी सब्सिडियरी सेल होगा। तो ऐसे अरेंज होता है, ठीक है, डंबल शेप का गार्ड सेल होता है। अब देखिए जो मैंने ये सब क्लोरोफिल बनाया था ना, क्लोरोफिल क्या है ना, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसके कारण हमें प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। इसका एक फंक्शन है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, और जानते हैं ना आप लोग, फोटोसिंथेसिस प्लांट का लीफ में ही होता है, तो वहां पे सनलाइट भी एसेंशियल एक क्या है, उसका कंपोनेंट है। सनलाइट एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, वो सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो हेल्प करेगा, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टोमेटा टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ में होता है। लीफ का एबैक्सियल एडैक्सियल दोनों साइड में हो सकता है, अगर ये क्या प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट लीफ है, ठीक है। और अगर ये डाइकोट लीफ है तो ओनली नीचे के साइड में, मतलब एबैक्सियल साइड में प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर। उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या
होता है, मतलब एक स्टोमेटा क्या क्या चीज से फॉर्म होता है। दो गार्ड सेल किडनी बीन शेप का हो सकता है इन डाइकोट प्लांट में, और डम्बल शेप का हो सकता है इन मोनोकोट प्लांट में, और उसके अंदर का जो पोर है उसी को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। दोनों जो ये गार्ड सेल है वो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों कंट्रोल करता है। अगर उसमें वाटर एंटर हुआ तो ये स्वेल हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन होगा। वाटर अगर लॉस हो जा रहा है तो वो जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब इसके सराउंडेड में सब्सिडियरी सेल रहता है, वो गार्ड सेल को सपोर्ट करता है। और गार्ड सेल में बहुत सारे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है ग्रीन कलर के पिगमेंट, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। होप यू ऑल लर्न इट टुडे। तो कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय।